Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel. Today's topic is circles for class 10th. Part 1 already done, part 2 is already done, part 3 is actually finally, and today we are doing part 2, and here we are solving some questions from question number 6 to 10. ठीक है, why we are doing this? Because some of the doubts has been come from the student side and they want me to do these questions, and definitely I'll do it today. So let's start the question number 6, and which is that ki length of the tangent from a point A is at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. You need to find out the radius. वेरी सिंपल फॉर्मूला, वेरी सिंपल नॉट फॉर्मूला, वेरी सिंपल फिगर. सर्कल है भैया, यहाँ पे आपका सेंटर है, यहाँ से आया रेडियस और ये था आपका टेंजेंट, यहाँ से हो गया आपका जॉइनिंग और ये है आपका 90 डिग्री. यहाँ पे आ गया आपका टी, ये आपका ओ और ये आपका पी. ठीक है, अब आपके पास ओ टी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और ओ पी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल है, आपको रेडियस निकालना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ले लेते हैं. पाइथागोरस जी ने इतना सिंपल थ्योरम दिया है ना कि रेडियस निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ही सिंपल हो गया. जब आपको ओ टी का स्क्वायर निकालना है तो भैया हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को माइनस कर दो. बेस का बेस क्या है आपका, टी पी का स्क्वायर. अब 5 के स्क्वायर से माइनस करेंगे 4 के स्क्वायर को तो 25 माइनस 16 तो आ गया भैया 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का. आंसर आ गया ना, कितना सिंपल है ये. ओ टी 3 सेंटीमीटर विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ये सर्कल्स आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक दूसरे के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो है यहाँ से आपका ये है आपका 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और यहाँ से जा रहा है कॉर्ड जो कि होगा लार्जर सर्कल का कॉर्ड, और ये जो सेंटीमीटर है ये है आपका 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है लार्जर सर्कल का रेडियस, और स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर. ये ओ है आपका, इसको ले लो आप पी, ये ले लो आप ए एंड बी. गॉट इट. अब हमको ये पता है कि जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल का वो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है. ठीक है, और जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का. अगर मैंने बाइसेक्टर बोला तो यहाँ पे ए पी जो है वो इक्वल्स टू होगा पी बी के, या ये मान लो कि जो ए बी है वो डबल ऑफ पी बी होगा. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पी बी, यही होता है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि जो ए पी है ए बी है वो ए पी प्लस पी बी होगा. ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया ऊपर कि ए पी और पी बी इक्वल है, तो मैं ए पी के बदले पी बी लिख दूँ तो ये उस तरह से हो जाएगा, और पी बी प्लस पी बी 2 पी बी होता है. ठीक है, इस तरह से ये 2 पी बी आया. तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं जाऊँ तो पाइथागोरस जी ने बताया है कि भैया अगर आपके पास हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर है तो बेस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आप हाइपोटेनस की वैल्यू के स्क्वायर से रेडियस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, और ये रहा आपका फाइनल आंसर. क्या 25 माइनस ये 9 16 होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का. तो पी बी की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर. बट हमको तो ए बी निकालना है, और ए बी क्या है, डबल ऑफ पी बी. तो डबल ऑफ पी बी मतलब 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, और 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 सेंटीमीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. गॉट इट. I hope it is clear now. Now next question. What is it? Question number 8. बहुत सिंपल. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ए बी है वो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये जो हैं वो साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैं. साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है, हमको प्रूव करना क्या है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, तो सिंस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ देखिए आप, सिंस साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए बी बी सी डी एंड डी ए. ठीक है,
और इसमें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? विच टच द सर्कल एट P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो होता क्या है, वी गेट इट फ्रॉम दिस व्हाट the external points, the tangent to a circle from the external point are equals. So we get AP is equals to AS, BP is equals to BQ, ठीक, DR is equals to DS and CR is equals to CQ। ठीक है, on adding what you will get कि भैया AP प्लस BP जो है उसको एक ब्रैकेट में रखो, प्लस DR प्लस CR को एक ब्रैकेट में रखो, दैट विल बी इक्वल्स टू BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS। ठीक है, एंड देन व्हाट वी विल गेट, AP प्लस BP हो जा रहा है भैया आपका AB, ठीक, DR प्लस CR हो जा रहा है आपका CD, BQ प्लस CQ हो जा रहा है आपका BC और AS और DS आपका हो जा रहा है AD। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था आपको, है ना, कितना सिंपल। दिस इज डन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस, आफ्टर दैट दिस स्टेप्स विल बी सॉल्व बाय यू सेल्फ। AP और AC इक्वल है, क्यों है? क्योंकि टेंजेंट्स हैं। यहाँ पे BC और BQ इक्वल है, ठीक है। OP और OC भी इक्वल है, ये रेडियस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, इस तरह से आपने ये बताया। तो ट्रायंगल जो है कौन कौन सा? PAO और ये वाला ट्रायंगल और AOC, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो एंगल है PAO एंगल इज इक्वल्स टू CAO एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो PAC अगर पूरा निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है PAC, तो ये डबल ऑफ एनी एंगल हो जाएगा कि नहीं? तो जो एंगल PAC है वो है आपका डबल ऑफ एंगल CAO। ठीक है, अब CAO सिमिलरली जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? एंगल CBQ वो हो जाएगा आपका डबल ऑफ एंगल CBO। दो एंगल मिल गए आपके। अब PAC और CBO में अगर आप देखोगे, PAC लिख दूँ मैं यहाँ पे, मैं लास्ट स्टेप आपको बता रही हूँ। PAC प्लस CBQ करूँगी अगर मैं, तो ये मेरा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई? सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। तो PAC और CBQ ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं ये दोनों, इसलिए ये 180 डिग्री होंगे। तो PAC किसके इक्वल है? डबल ऑफ CAO। और CBQ किसके इक्वल है? डबल ऑफ CBO, 180 डिग्री। अब इनका डबल निकाल के इधर डाल दो आप 180 डिग्री के नीचे, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 180 अपॉन 2 हो जाता है 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री आया, अब आपके पास ट्रायंगल है कौन सा? इन ट्रायंगल just see the angles, which type of angle? CAO, angle CAO plus angle CBO plus angle AOB, ये सब मिला के 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों मिला के तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 यहाँ लिखेंगे प्लस एंगल AOB लिखेंगे यहाँ पे, और ये 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो अब हो जाएगा आपका एंगल AOB लास्ट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज़ अ राइट एंगल। डन, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए, ठीक हो गया आपका ये डन। तो आधा क्वेश्चन मैंने इसका आपको ओरल एक्सप्लेन किया है और आधा क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया है। यहाँ से आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज़ 10th क्वेश्चन. व्हाट इज इट? आपको प्रूफ करना है यहाँ पे. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at center. मतलब अगेन आपका ऐसा कोई फिगर बनेगा जिसमें टेंजेंट्स भी होंगे तो सेंटर ऑफ सर्कल भी होगा, ठीक. और यहाँ से जाएगी एक लाइन सेंटर ऑफ सर्कल के पास, यहाँ पे बनेंगे 90 डिग्रीज, ये रहा आपका 90 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फिगर कंप्लीट. तो दिस इज ए ओ बी, ठीक है. अब आते हैं पी ए और पी बी जो है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ठीक है. दे आर टेंजेंट्स, ये आपके टेंजेंट्स हैं, ठीक. फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है कौन सा ट्रायंगल? ओ ए पी एंड राइट ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है. हमारे पास है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. पहला क्या लिखोगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी के लिए? टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक. नेक्स्ट है आपका ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. ये क्यों है भाई? इक्वल रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक. देन है आपका ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी. क्यों? ये कॉमन है. सो ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाय एस एस एस, ठीक है. अब करस्पॉन्डिंग पार्ट देख लेते हैं. एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, सी पी सी टी, ओ ए पी एंड ओ पी बी, ठीक है. सी पी सी टी आपका. फिर एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, ये भी आपका सी पी सी टी है, ठीक. देन है आपका एंगल पी ए पी बी जो है, एंगल ए पी बी वो किसके इक्वल है? डबल ऑफ एंगल ओ पी ए, ठीक. और एंगल ए ओ बी जो है वो आपका है डबल ऑफ एंगल ए ओ पी, ठीक. तो ए ओ पी जो होगा, जब ए ओ पी निकालोगे वो एक्चुअली होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी ए. अब ये कैसे हुआ? जो ए ओ पी लिख रहे हो वो ओ पी ए से 90 माइनस होगा, क्योंकि ये अकेले 90 है तो ये दोनों एंगल मिला के 90 होंगे, है कि नहीं. तो जो ए ओ पी है ये उसको 90 से माइनस करोगे तभी ये बचेगा, इसलिए हमने वो लिखा वहाँ पे, ठीक है. अब ए ओ पी में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डबल ऑफ ए ओ पी हो जाएगा. जब मल्टीप्लाई इस साइड हो रहा है तो सब साइड होगा, तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 180 डिग्री, और माइनस करोगे डबल ऑफ एंगल ओ पी ए. अब ए ओ पी किसके डबल है? ए ओ बी के, और ये हो गया 180 माइनस ओ पी ए किसके डबल है? एंगल ए पी बी के. तो ऊपर है गिवन है सब आपके पास. तो बचा क्या आपके पास? जब ये ट्रांसपोज होगा इधर तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है. यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूफ. तो ये वीडियो था क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं. बस एक क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको हाफ आपको समझाया और हाफ आपको करके दिखाया है. तो इस तरह से पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म, ठीक है, पूरे चैप्टर के. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा. बी हैप्पी, पढ़ते रहिए. बहुत सारा कंप्लीशन है आपके कोर्स में, जो करना ही है आपको, बहुत कुछ करना है. एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. स्टे ट्यून्ड एंड स्पेशली बी कनेक्टेड एंड डू ऑल द क्वेश्चंस. और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. बी हैप्पी.